हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो याद करनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी ट्रिक है उसमें। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम किसी ऊपर कोई भी चीज़ हो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जर्वर है, ये एक एरोप्लेन को देख रहा है। तो ये जो एरोप्लेन को देख रहा है ये लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उसकी आई से बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद ये ऑब्जर्वर नीचे ये कैट है, इसको देख रहा है। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जर्वर कैट को देख रहा है ये लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। और ये जो इसकी आई से स्ट्रेट लाइन जा रही है उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर ये देखिए ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें लिखा है सर्कास्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये ए से सी तक है, ये हमारी 20 मीटर की रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ये टाइटली स्ट्रेच की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो ये लाइन है, ये वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल में है। तो इसके टॉप से टू द ग्राउंड, आगे टू द ग्राउंड। तो यहाँ वर्टिकल पोल ए से ये ग्राउंड है, यहाँ सी तक, ए से सी तक ये रोप है, ये टाइटली स्ट्रेच की गई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अब हमें जो पोल है इसकी हाइट बतानी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है जो ग्राउंड लेवल और रोप से जो एंगल बनना है वो है 30 डिग्री। और हमें इसकी जो पोल है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आगे देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें रेशियो लेना होगा किसका है, एक साइड जो गिवन है और एक जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमें क्या है, एसीओ जो है हाइपोटेनियस हमारी। तो हाइपोटेनियस हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या कर, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर में ये पोल है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए एच और पी साइन थीटा में आ रहा है और ये होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और एच हमें हाइपोटेनियस हमें गिवन है। तो हम इस रेशियो को लेंगे। तो ये होता है पी और एच। तो यहाँ पर हम अगर नीचे से देखेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक एच अपॉन पी होता है। तो हम कॉसेक की भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर साइन को भी ले सकते हैं, हम कॉसेक को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं साइन को ले रहा हूँ। तो साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है पी अपॉन एच। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है तो इसलिए हमने साइन और 30 को लिखा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच। और पी अपॉन एच हमारा क्या है, पी इसमें से पी क्या है, पी हमारी ए बी है। तो इक्वल में ए बी अपॉन में एच। हाइपोटेनियस हमारी क्या है, हाइपोटेनियस हमारी ए सी है। तो ए बी अपॉन ए सी, साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन एच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। पी अपॉन एच ए बी ए सी के बराबर है। तो ये हो गया। तो अब हम साइन 30 की वैल्यू रखते हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने कहा था आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो उसमें से आप साइन 30 की वैल्यू देख सकते हैं क्या है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू पी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी तो हमें गिवन है नहीं, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी अपॉन ए सी हमें गिवन है 20 मीटर। तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू 20। तो ये 2 इसके ए बी के मल्टीप्लाई में हम इसको साइड भेजेंगे, हो जाएगा डिवाइड में। तो ab इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10। हम 20 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारी ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई 10 मीटर। तो अब आपको लिख देना है देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो इस क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं। तो एक ट्री है, तो वो एक स्टॉर्म के चलते टूट गया है। तो जो उसका जो टॉप था अब वो बॉटम पे आ चुका है। जो टॉप था वो टूटने की वजह से वो अब बॉटम पे ग्राउंड लेवल पर टच हो गया है। फिर उसके बाद क्या है, और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। मतलब जहाँ पर ट्री का फुट था यानी कि ये पॉइंट, उससे जहाँ पर जो ट्री का टॉप था वो टच हुआ यानी कि ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो यहाँ पर आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्री की हाइट क्या है। तो यहाँ पर इसके पहले नाम देते हैं ABC। तो अब देखते हैं तो ट्री की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर AB है, ये आधा ट्री है, यहाँ से तो ट्री टूटा था, तो AB और AC ये ट्री की हाइट होगी, क्योंकि ये पार्ट सबसे पहले तो ऊपर था, यहाँ पर था, तो ये टूटने की वजह से यहाँ पर आया, तो ट्री की हाइट AB प्लस AC होगी। तो यहाँ पर हमने लिख देना हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, यानी कि AB और AC ट्री की हाइट है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, मैंने आपको बताया था ये नीचे से ऊपर के लिए बनना है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। तो अब हम ट्री की हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करते हैं। तो परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रेशियो लगेगा। तो रेशियो वो लगता है जिसमें एक हाइट जो गिवन है और एक जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो P और B किस में आता है, P और B आता है tan थीटा में, tan। तो यहाँ पर P/B, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू P/B। यहाँ पर P हमारा क्या है, P है AB और B क्या है, B है BC। तो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू AB/BC। यहाँ पर परपेंडिकुलर है वो हमारा AB है और जो बेस है वो BC। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, उसके आगे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB/BC। तो AB हमारा क्या है, AB हमें गिवन नहीं है और BC हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB/8। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू 8। ये कैसे हो गया, AB की हमने √3 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया √3AB इज इक्वल टू 8 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर √3 इसकी AB के मल्टीप्लाई में हम इसको साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो AB इज इक्वल टू 8/√3। तो यहाँ पर हमारी AB 8/√3 आ चुकी है, यानी कि हमारी परपेंडिकुलर है वो 8/√3 आ चुकी है। अब हम हाइपोटेनिस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनिस में कौन सा रेशियो लगेगा, जिसमें बेस हो और हाइपोटेनियस हो। बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, वो होता है cos थीटा में। तो अब हमें लिखना है cos 30 इज इक्वल टू B/H। यहाँ पर हमें बेस गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया, इसलिए हमने यहाँ पर cos लिया है। तो cos 30 इज इक्वल टू B/H और B हमारा है BC, H हमारा है AC, तो इज इक्वल टू BC/AC। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 एज इट लिख देना है इज इक्वल टू 8/AC। अब ये कैसे हो गया, तो B यानी कि हमारा BC क्या है, BC हमारा 8 मीटर है। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। फिर AC हमें गिवन नहीं, इसलिए हमने AC को एज इट इज लिख दिया। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 16। कैसे हो जाएगा, जब हम AC की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो अब हम इसको √3 है ये AC के मल्टीप्लाई में, हम इसको साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो AC इज इक्वल टू 16/√3। तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस है वो 16/√3 आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी थी और ट्री की हाइट क्या है, AB प्लस AC। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB हमारा क्या है, AB अभी हमने फाइंड आउट की थी 8/√3 प्लस AC क्या है, AC हमने फाइंड आउट की 16/√3। तो उसको तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा √3 और ऊपर क्या होगा, हमारा दोनों वैल्यू सेम है एलसीएम की, तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 16/√3 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ इक्वल टू 16 + 8 24/√3। ये हो गया 24/√3। तो अब हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो हमें रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। रूट को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर नीचे मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 24/√3 इंटू √3/√3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 24√3/3। ये कैसे हो गया, हम 24 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3 आ जाएगा, अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 24 से कैंसिल हो जाएगा, 24 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, बस 3 8 = 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 8√3। तो जो हमारी ट्री की हाइट है वो 8√3 मीटर आ गई। तो यहाँ पर आपको लिख देना है देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज़ 8√3 मीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू अंडरस्टैंड।